पूछता है भारत अर्नब के साथ को प्रेजेंटिंग एमडीएच सुपर हींग को पावर्ड बाय फैक्टर्स टैंक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। दोस्तों, पूछता है भारत। देखिए, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के नेता हमेशा सुबह शाम खुलकर, जब उनकी आंख खुलती है तो सीधे जाते हैं कैमरा के सामने और कहते हैं हमें भारत से खौफ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, चिंता मत करो, भारत अटैक नहीं करेगा। एक जोकर तो वहां पे पाकिस्तान के सेनेट पे खड़ा हो गया और कहता है ये रिपब्लिक हम पर अटैक की बात क्यों कर रहा है। कहते हमें अर्नब गोस्वामी से खौफ नहीं है। अरे खौफ नहीं है तो हमेशा सुबह शाम उठ के क्यों कहते हो कि हम नहीं डरते हैं। दिन भर सुबह शाम एक ही बात, हम भारत से नहीं डरते हैं, हम इंडिया से नहीं डरते हैं, हम रिपब्लिक भारत से नहीं डरते हैं। अरे डरपोक पाकिस्तानी इतने हैं कि इन्होंने अभी लगा दी है एक ही बात, सुबह शाम इनकी मीडिया, इनके नेता, इनके रिटायर्ड जनरल आके कहते हैं कुछ नहीं होगा, हम बच गए, कहते हैं हम बच गए, इस बार इंडिया अटैक नहीं करेगा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कह रहे हैं कि 9-10 दिन तो हो गए, अभी तक इंडिया ने अटैक नहीं की, तो हम बच गए। इनको देखो, एक बिफोर और आफ्टर दिखाना चाहिए। बिफोर मतलब पहले इनका चेहरा कैसा था, रोने वाला चेहरा था। उनके मिनिस्टर आके कहते थे आज अटैक होगी, कल अटैक होगी, 38 घंटे में अटैक होगी, 48 घंटे में अटैक होगी, 24 घंटे में अटैक होगी, 2 घंटे में अटैक होगी। मर गए। और वो मर गए वाले लोग आजकल है बच गए। कह रहे राहत की सांस ले लो, इंडिया अटैक नहीं करेगा, रिलैक्स करो, इंडिया कुछ नहीं करने वाला है। और ये कहते दोस्तों, इन्होंने एक वीडियो गेम चला दी। इनकी एयरफोर्स की एक ट्वीट है, ट्विटर अकाउंट है। इन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास इतने फाइटर जेट है, इंडिया हमको कुछ नहीं करेगा। और देखिए दोस्तों, ये है वो वीडियो गेम। 29 अप्रैल को ट्विटर के जितने न्यूट्रल यूजर्स हैं उन्होंने बोला कि भैया ये वीडियो गेम से आपने उठा के, ये हमारी फौज नहीं है, हमारे फाइटर जेट नहीं है, हमारे प्लेन नहीं है। तो फिर पता चला कि इन्होंने कोई SpaceX वीडियो गेम यूज किया है। इतने डरे हुए हैं ये लोग कि डर के मारे इन्होंने कहा कुछ भी दिखा दो भाई कि इंडिया को हमें अटैक नहीं करे। तो किसी ने पूछा क्या दिखाए, बोला कुछ भी दिखा दो, वीडियो गेम दिखा दो, कुछ भी दिखा दो, बच जाए किसी तरह से। दोस्तों, 2 दिन पहले तक यही पाकिस्तानी कह रहे थे 24 घंटे 36 घंटे में हमें मारेगा भारत, हम सब मर जाएंगे। अब्दुल बासित कहते हैं आई हैव नो डाउट दैट इंडिया विल टेक एक्शन बिकॉज मोदी हैज सेड इन बिहार दैट एक्शन विल हैपन। यानी कि मुझे कोई डाउट नहीं है कि इंडिया अटैक करेगा। ख्वाजा आसिफ कहते कभी भी मिलिट्री इंकर्जन हो जाएगी। ये 28 अप्रैल को, 30 अप्रैल को एक अजीब व गरीब आदमी है अताउल्ला तरर, इसने कहा मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि 24 से 36 घंटे में अटैक होगी। फिर इशाक दार आके कहता है कभी भी अटैक हो जाएगी। और पिछले 1-2 दिन से ये कह रहे हैं देखिए अभी तक तो भारत इतना पावरफुल कंट्री है, इतना स्ट्रांग कंट्री है, अभी तक अटैक नहीं की तो हम बच गए। तो इन पाकिस्तानियों को मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात सुनो, तुम बचे नहीं, तुम्हें अटैक करेंगे, तुम्हें स्ट्राइक करेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जैसे हमारे एक्टर राजकुमार साहब का डायलॉग है कि अरे ओ पाकिस्तानियों हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे पाकिस्तानियों, बहुत अच्छी तरह से मारेंगे। बंदूक और रॉकेट भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। तो पाकिस्तानियों, तुम्हें यह लगता है कि कोई बच्चों का खेल है कि कल तुम पहलगाम में हमारे इनोसेंट टूरिस्ट इनको बोलोगे कि कलमा पढ़ो नहीं तो मार देंगे, फिर मार दोगे, निहत्थों को तो मार दोगे और फिर कहोगे कि गलती हो गई। हम निंदा करते हैं। ये दूसरी बात है दोस्तों, ये डरपोक पाकिस्तानी ये कहते हैं अंग्रेजी में हम कंडेम करते हैं। पिछले 48 घंटे से जब से अमेरिका से डांट लगी है इनको, तुर्की से डांट लगी है इनको, चाइना से डांट लगी है इनको कि भाई क्या करते हो तुम लोग बेशरम पाकिस्तानी,
बार प्रॉब्लम करते हो, कभी ओसामा को रखते हो, कभी इंडिया पे अटैक करते हो, क्योंकि कोई तुम्हें पैसा नहीं देता, अमेरिका की जरूरत चली गई, सोवियत निकल गए वहां से, तो कहीं भीख मांगने के लिए जगह नहीं है तुम्हारी कहीं पे, तो अटैक करते हो इंडिया को, फिर जाके मांगते हो पैसे तुर्की से। तो शहबाज शरीफ को एर्दोगान ने कहा, अरे ओ बेशरम इंसान, अरे ओ बेशरम इंसान, शहबाज शरीफ जो कटोरा लेके मेरे पास आए हो, कभी समझो कि औकात नहीं है तुम्हारी कि तुम इंडिया से लड़ो। तो सबने जब डांट लगाई इनकी, यही शहबाज शरीफ, इसके मेंटल आदमी है, ऐसे 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 हाथ करता है और उसके बाद उसकी फोटो दिखाओ, मेंटल है, मेंटल। और किसी ने कहा बहुत बुरी बीमारी भी हो गई इनको, अस्पताल से जस्ट निकले हैं कल। तो अभी ये कह रहे हैं कि देखिए आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, सुबह शाम शुरू कर दिए इन्होंने। हम निंदा करते हैं, ये निंदा करते हैं, ये कहते हैं कि हम माफी मांग रहे हैं ना, हम सॉरी, हमें माफ कर दो, और हम उन्हें कह रहे हैं कि हम माफ क्यों करें। आप निहत्तों को मारोगे और फिर कहोगे गलती हो गई, आप ओसामा को अपने घर में रखोगे फिर कहोगे गलती हो गई, आप 9/11 का स्पॉन्सरशिप करोगे फिर कहोगे गलती हो गई, आप 170 लोगों को 26/11 में मार डालोगे, कसाब को भेजोगे फिर बोलोगे गलती हो गई। तो भाई पाकिस्तानियों सुनो, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। अभी ख्वाजा आसिफ है इनके डिफेंस मिनिस्टर, इन्होंने कहा अल्लाह करे हम बच जाए, अल्लाह करे हम बच जाए, अल्लाह करे कि रिवर्ट हो जाए, अल्लाह करे पे हम पर अटैक नहीं हो। अरे ख्वाजा आसिफ, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें, तुम मेरे सामने कान पकड़कर खड़े हो जाओ कि हमें माफ करो, मगर हम माफ नहीं करेंगे, हम तुम्हें स्ट्राइक करेंगे, अच्छी तरह से स्ट्राइक करेंगे। और जो लग रहा है ना अभी बच गए बच गए बच गए बच गए बच गए, 80 साल का एक आदमी है वहां पे, कोई नजम सेठी इसका नाम है, जीवन में इसने टैंक के पास कभी गया नहीं, बंदूक नहीं चलाई, बैठ के बोल रहा है हम बच गए, अमेरिका आ गए हम बच गए। पता नहीं ये बेशरम पाकिस्तानी जो रिपोर्टर एडिटर है, इनको कोई आइडिया ही नहीं है। अरे मोदी का भारत है, नहीं बचे तुम, अपने आप को वहां पे दिलासा देने के लिए टीवी पे आके कह रहे हो हम बच गए, माफी मांगो फिर भी नहीं बचोगे। अगर हमास ने कितनी बार कहा, पैलेस्तीन ने कितनी बार कहा, हम हमास ने जो मारा उसको हम अग्री नहीं करते, इतने इजरायलियों को मारा, हम उसको कंडेम करते हैं, हम निंदा करते हैं, फिर भी नेतन्याहू ने मारा ना तुम्हें। नेतन्याहू ने छोड़ा क्या इस्माइल को? नहीं छोड़ा। तो उसी तरह से आप मोदी जी के पास आके कह रहे हो कि गलती हो गई। ये पूछो पहले अपने आप से कि बराक ओबामा ने कहा कि ओसामा बिन लादेन ने अगर माफी मांग लेती होती, अगर ओसामा बोलता बराक ओबामा जी गलती हो गई, इतने हजारों मारे गए 9/11 में, हमें माफ कर दो, हम निंदा करते हैं, तो क्या अमेरिका ने छोड़ा? क्या नेतन्याहू ने हमास को छोड़ा? और मोदी जी क्या ये आसिफ मुनीर, शहबाज शरीफ, हफीज सईद और दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान को छोड़ेंगे? कतई नहीं। यह बात पूछनी चाहिए कि 9/11 के बाद ओसामा बिन लादेन को माफ कर देती क्या अमेरिका? एबोटाबाद में घर में घुसकर अमेरिका ने मारा और हम हफीज सईद को घर में घुसकर मारेंगे। दोस्तों ये बच्चों का खेल नहीं है। ये पाकिस्तानी एयरफोर्स वीडियो जो इधर उधर का वीडियो डाल के निकल जाने की कोशिश करते, इस बार नहीं निकल पाएंगे। और एक बच्चा है वहां पे जिसको मैं कहता हूं पाकिस्तान का राहुल गांधी। वैसे भी राहुल गांधी को बहुत पसंद करते हैं ये पाकिस्तानी। ये देखो ये कैसे बोलता है, बड़ी तीखी सी आवाज है, कोई ठहराव नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है। आजकल वेट लूज करने के लिए एक पिल आती है, ओजेम्पिक बहुत खा रहा है वेट लॉस के लिए, हालत खराब है, जोकर टाइप का आदमी है। और कुछ भी बोलता है, बोलने का तरीका भी अलग है। कहता है हमारा पानी लोगे तो खून बहेगा। पहले तो उसको ना हिंदी आती है ना उर्दू आती है, पता नहीं कहां पढ़ाई लिखाई की है। कोई कहता है लंदन में पढ़े हुए हैं। इसकी बात सुनिए, एक बाइट है क्या इसकी? ये जो ज्यादा बोलने वाला बच्चा है पाकिस्तान का, इसकी बाइट है क्या? प्रोड्यूसर्स है क्या? ये नेता नहीं है, एक्टर है। दरिया में खून बहेगा। अरे ओ बिलावल सामने आजा, सिखा दूंगा। जरा प्ले करते इसकी बाइट, प्ले करिए इसकी बाइट। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा।
या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। हम जंग नहीं चाहते। देखिए, ये पहली बात। और दूसरी बात देखिए, पहले कहते हैं भारत को कहना चाहूंगा। अरे पहले भारत कहना सीखो। मैं एक ही सवाल पूछ, और फिर कहता है हम जंग नहीं चाहते। ये बिफोर एंड आफ्टर वाली बाइट है। अच्छी तरह से इसको टाइट किया अमेरिका ने, बोल नहीं पा रहा है अभी। वैसे भी तबीयत इसकी अच्छी नहीं है। इसके बाल को देखो, इसके लैंग्वेज को देखो। किसी ने मुझे कहा कि कोकेन पीता है ये आदमी, दिखने से भी लगता है कोकेन पीने वाला। अपने बैलेंस और कंट्रोल में नहीं है। अरे बिलावल, अगर मेरी ये वीडियो तुम्हारे पास जा रही है पाकिस्तानी, जरा जितने पाकिस्तानी हैं इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बिलावल को पूछो तुम्हारी मां को किसने मारा, तुम्हारी मां को किसने मारा। बिलावल, हिम्मत है? हिम्मत है तो बोल के दिखा। कल जा बोल के दिखा कि यही पाकिस्तानी फौज ने मारा, आईएसआई ने मारा, मुशर्रफ ने मारा, मेरी मां को मारा। और जिसने तुम्हारे मां को मारा, जिसने तुम्हारे मां को मारा, जिसने बेनजीर भुट्टो को मारा, उन्हीं की चमचागिरी करने के लिए स्पीच देने आते हो बेशरम इंसान। दोस्तों, आखिरी में यही कहूंगा, जंग हम नहीं चाहते, मगर इस बार तो जो शुरू हो चुकी है, जो तुमने शुरू की, हम खत्म करेंगे। स्ट्राइक तो होगी पाकिस्तानियों, तुम नहीं बचोगे। कुछ भी करो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगले 24 से 36 घंटों में भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। इस 1 या कम या 2 इन 3 या मई के पहले हफ्ते में कोई कार्रवाई हो सकती है। बॉर्डर्स पे टेंशन है, डरना नहीं है। अल्लाह करे एवर्ट हो जाए। सल्लत हमारी तरफ से तो कथित तौर पे नहीं होगी। पाकिस्तान बेचैन है, बौखलाया हुआ है। कभी पाकिस्तान तिलमिला उठता है तो कभी राहत की सांस लेता है, कभी भारत के आक्रमण की तारीख बताने लगता है, तो कभी कुछ नहीं होने वाला राग अलापता है और मन ही मन सोचता है कि बच गए। लेकिन आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ क्या होगा, उसे भारत के गृह मंत्री अमित शाह की ये चेतावनी जरूर सुननी चाहिए। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। मतलब पाकिस्तान कुछ भी कर लो लेकिन बचोगे नहीं। भारतीयों के खून का हिसाब होगा, आतंक की फैक्ट्री का सर्वनाश होगा। सुन लो मुनीर, वीडियो गेम से जंग जीतने का सपना देख रहे हो तो देखो मुनीर, और तुम्हारे सिपह सालारों को दिखाओ भारत की एक गर्जना। पाकिस्तानियों, जंग कोई बच्चों का खेल नहीं है, चाहे लाख फुफकार लो, लेकिन पाकिस्तान तेरे बस में सिर्फ आतंकी पालना है और दुनिया भर में भीख मांगना और बच्चों की तरह बिलबिलाना। मोदी के भारत को दुनिया के सामने बेनकाब कर देंगे भी तैयार है। ऐसे में ये कि अमेरिका से गुहार लगाकर पाकिस्तान सोच रहा है कि वो बच जाएगा। सवाल ये भी कि पाकिस्तान वीडियो गेम दिखाकर जंग जीतने का सपना देख रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि मिट्टी में मिलने का डर पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ा रहा है। पूछता है भारत। दोस्तों, हमारे साथ पाकिस्तान से हैं मेजर जंजुआ और इरशाद अहमद। हमारे साथ भारत से है जनरल राजन कोचर, जो आर्मी ऑर्डिनेंस के मेजर जनरल हैं, और मेजर समरपाल तूर हमारे डिफेंस एक्सपर्ट है, रक्षा विशेषज्ञ, और भारत के सबसे पॉपुलर, सबसे पावरफुल और मेरे पिता समान जनरल जीडी बख्शी साहब। बहुत बहुत नमस्कार सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और ये पाकिस्तानी अभी कह रहे हैं, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं, जंजुआ साहब आवाज आ रही है ना? हाँ, पाकिस्तानी ये जंजुआ कह रहे हैं हम बच गए, हम बच गए, बच गए, बच गए, बच गए, बच गए, बच गए, भाई बच गए, कुछ नहीं होने वाला है। कल तक कह रहे थे मर गए, मर गए, मर गए, मर गए, मर गए, अभी कहते हैं बच गए, बच गए। इतनी टाइम तक नहीं आई ब्रह्मोस मिसाइल तो बच गए। ये बच के वाले की कह रहे रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी चिंता मत करो, राहत की सांस लो, इंडिया नहीं आने वाला। तो इनको देख के इनको बुरा लगता है, इनकी क्या हालत होने वाली है चंद दिनों में, है ना?
दिल बख्शी साहब? Let them think again. नहीं, ये कह रहे बच गए हम। देखिए बड़े आराम से बैठे हुए, बच गए। समर घबराए हुए हैं, चाय पी रहे हैं। घबराए हुए हैं, पानी है पी लो। घबराए हुए हैं। इनको लग रहा है कि अरे म्यूट है, म्यूट हो यार, म्यूट हो। तो इनको लग रहा है समर कि हम किसी तरह से निकल जाएंगे, इससे कुछ नहीं होगा, अमेरिका के पास सामने जाके जूते चाट लेंगे, है ना? कोशिश तो कर रहे हैं ऐसी। हाँ, कोशिश तो कर रहे हैं इनके लीडर, कोशिश कर रहे हैं, पर इनके हाथ सने हुए हैं ना अमेरिका खून से। हाँ, और ये जो बैठ के वहां पे खा रहा है, ये इसको समझ में आना चाहिए, ऐसे भी ओवरवेट आदमी है। वैसे सारे पाकिस्तानी तो ओवरवेट और अनफिट है, तो घबराहट में दिखाने की कोशिश कर रहा है, मैं खा रहा हूँ, खा ले बेटा, खा ले। तो फौजी अफसर, खासकर फौजी अफसर, कोई मैनर्स नहीं है इन लोगों के, ओवरवेट है। इनका नेवी चीफ को आपने देखा है? तो क्यों इरशाद साहब, ये जो आप लोगों ने शुरू किया हुआ है कि अभी 24 से 36 घंटे तक मारने वाला था भारत, अभी हम बच गए, आपको कैसे लग रहा है कि आप बच गए, जरा बताइए। जो आपने अभी शुरू किया है कि हम अभी बच गए, जैसे तामुल से मैंने सुना, मुझे उम्मीद है कि आप चारों जितने भी पैनलिस्ट हिंदुस्तान से हैं सुनेंगे हमें जरूर, क्योंकि बड़ा मस्खरापन देख रहा हूं आप लोगों के अंदर, बड़े हंस रहे हैं आप, क्योंकि बच आप गए। अगर जंग कर लेते, जरा सी शरारत आप करते, जैसे एलओसी से भागे आपके जहाज और पायलट, जैसे हमने आपकी छावनियां जलाई हैं वहां मेरे आर्मी के फोर्सेज के जवानों ने और मेरे एयरफोर्स के शाहीनों ने, भागे दुम दबा करके आप बच, हमने के बच आप गए। अब अपने अल्फाज वापस लेने का वक्त है, अभी आपके रोने का वक्त है। हम तो हंस रहे हैं, जब आपने हमें थ्रेट दी, आपने जंग की साजिश करने की कोशिश की, हम जब भी खुश थे, जब भी आप हंस रहे थे, हम आज भी हंस रहे हैं। क्यों? आप पे हंस रहे हैं, आपकी बेबसी पे हंस रहे हैं, आपके वजीर आजम की बेवकूफी पे हंस रहे हैं, जो कि उसने बेवकूफी की, मुसलमानों को मार के, कश्मीरियों को मार के। आप कहते हैं कि इंडियंस नहीं मरते हैं, कश्मीरी मरते हैं बेचारे, उनके साथ जुल्म करते हैं। नहीं, मगर तुमने शुरू क्यों किया? साजिश करते हैं आप लोग। समर, इन्होंने देखिए एक मिनट, तुम्हें कैसे लगा इरशाद कि तुम बच गए? तुम्हें कैसे लगा? तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे लगा कि तुम बच गए? अरे भाई, अभी तो शुरुआत नहीं हुई है, तुम नहीं, ये बताओ, जो तुम्हारी मीडिया, तुम्हारी सरकार ने शुरू की है कि हम बच गए, इसकी कोई बेसिस तो होगी। ये ऐसा है जैसे बच्चे हो जिसको इंजेक्शन लगने वाली है, अब कहते हैं बच्चे के पास सुई चली गई और लास्ट मिनट में सुई पीछे चली गई या फिर 1 सेकंड देर हो गई तो बच्चा बोलता है बच गए। आप गए नहीं, आप बचे नहीं, आप बचे नहीं, आप बचे नहीं, आप बचे नहीं। आप क्यों बोल रहे हैं कि आप बच गए? हंस रहे हैं हिंदुस्तानियों पे, हम हंस रहे हैं कि आपने किस तरह अपने अल्फाज। देखो, मैंने तो अभी तक शुरुआत नहीं की है, मैंने शुरुआत नहीं की है इरशाद, मैंने शुरुआत नहीं की है इरशाद, शुरुआत नहीं हुई है अभी। मैं कह रहा हूं ना, मैं आपका नहीं, मैं आपका एक मिनट, मैं आपको एक कह रहा हूं कि जैसे ओसामा बिन लादेन को लगा था ना बच गए, फिर अंदर आके घुस के मारा ना, आपके तोड़ दिया ना, घर में घुसकर अच्छी तरह से थप्पड़ मारा कि नहीं? अरे बुजदिल पाकिस्तानी, जब तुम्हारे घर में घुसकर मारा, अरे बुजदिल पाकिस्तानी जब अपने घर में घुसकर जब मारा गया, जब मार खाई तुमने तो क्या की? अरे कोई भी, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट हो, किसी भी इतनी सी सेल्फ रिस्पेक्ट हो तो घर में घुस के मार खाने के बाद कुछ करता है। तुम लोग करते क्या हो? अरे बुजदिल पाकिस्तानी, अरे कायर, तुमने क्या किया? अभी कह रहे हो बच गए, समरपाल तूर ये कह रहे हो बच गए, इन्हें मैसेज दी जाए कि बचे कि नहीं बचे। जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, मैं आपसे, देखिए आज आपको इज्जत तब मिलेगी जब आप मेरी बात सुनेंगे। मेरी बात सुने। पहली चीज तो आप मुझे ये बताएं, आपका डिफेंस मिनिस्टर, ब्रेकिंग ग्रिड नहीं चल रही जी, पहले डिफेंस मिनिस्टर, फिर आपका फवाद चौधरी, फिर तीसरा आपका बिलावल भुट्टो और चौथा इशाक डार। आपके 4 मंत्रियों ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने कबूला है कि आपने आतंकवादियों का साथ दिया है। तो अब आप बताएं कि अब बचा क्या है? आपका गला खुश्क हो रहा है? ये देखिए, मैं पानी पी सकता हूं मेरे साथ, मैं बाकी आप मुझे एक बात बताएं। पी रहा हूं, ये देखिए। नहीं इरशाद जी, वाटर है, आप गंदा पानी पी रहे होंगे घड़े का,
हिंदुस्तानी इरशाद जी सुने अभी जैसे पानी खत्म होने वाला है आपको एक अच्छा बिजनेस आइडिया देता हूं, छोड़िए टॉयलेट पेपर का बिजनेस शुरू कर लीजिएगा। पानी तो होगा नहीं, कम से कम आपके हाथों टॉयलेट पेपर तो बिकेगा। नहीं, इनको क्या हुआ कि एक मिनट मैं अभी एक मिनट मैं जरा ये जंजुआ को बुला लेता हूँ। मेजर जंजुआ और जनरल बख्शी, मेजर जंजुआ जनरल बख्शी, इन्होंने शुरू किया अभी कि हम किसी तरह से इस पूरे इशू से हम निकल जाएं। जरा विंडो तो चेंज करो। हामिद खान हमारे साथ है। हामिद खान, आप लोगों ने पिछले 48 घंटे से एक लाइन शुरू की है कि हमें माफ कर दीजिए, जो भी हमने किया बहुत गलत किया, हम फिर से नहीं करेंगे, हम निंदा करते हैं, हम कंडेम करते हैं, हम माफी मांग रहे हैं। मगर हामिद खान साहब मेरी बात सुनिए, हामिद खान और जनरल बख्शी, मैं आपको हामिद मेरी बात सुनो। हामिद आपने जो शुरू किया कि हम निंदा करते हैं, हमें बुरा लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलती हुई हमसे, हम गलती कर रहे हैं, हम फिर नहीं करेंगे। आप जो दिन में 107 बार सुबह कहते हो वी कंडेम पहलगाम अटैक, ये जो कहते हो ये होता है पानी। ये पानी क्यों दिखा रहा है? पानी नहीं मिल रही इनको, पानी की बड़ी पड़ी हुई है, मिलेगी आपको, कल भी देंगे, जो आप दिखाते हो ना, कल भी देंगे। दिखाते हो बंद हो गया ना, बौखलाया मैं बुरी तरह से। दोस्तों इनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, बहुत बुरी तरह से बौखलाया हुआ आदमी है, बहुत बुरी, इसकी हालत बहुत खराब है। और इसी का पेशाब दिखा के, जनरल जीडी बख्शी का दिखा के तो मुझे कहते हो कि पानी है। हामिद तुम टेंशन में क्यों? हामिद एक आप बोलने से पहले दो बात। हामिद मेरी बात सुनो, जनरल बख्शी कुछ कहेंगे तुम्हें। देखिए, एक बात है कि आप पिछले 48 घंटे से ये पाकिस्तान, दोस्तों वॉल्यूम डाउन, 48 घंटे से पाकिस्तान कह रहा है कि हमसे गलती हो गई, माफी मांग रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, कंडेमनेशन कर दी, अटैक मत करो, भारत को गारंटी देनी चाहिए कि हमें अटैक नहीं करेगा। मगर हम कैसे इस माफी को मांग ले, कैसे मान ले? हामिद, मैं ये कह रहा हूं, आपने जो कहा कि हमें माफी मांग रहे, चलिए आपने माफी मांग ली, तो मुझे बताओ कि नहीं मेरी बात सुनो। आप जो कह रहे हो हमने माफी मांग ली, आप जो कह रहे हो हम माफी मांग रहे हैं, तो माफी मांगने से बात खत्म कैसे खत्म होगी क्या? जनरल बख्शी साहब, आपने खत्म हो सकती है क्या? हो गई, मोदी ने माफी मांग ली है। एक मिनट, जनरल बख्शी ना हामिद जरा सुनिए। मियां हामिद, मैं आपको एक छोटी सी, नागालैंड में जब हम लोग फौजी जाते थे तो एक कहानी हमको बताई जाती थी कि जब पलटन नई नागालैंड में जाती है तो पहला हफ्ता, वॉल्यूम बढ़ाओ ना, इतना डाउन नहीं करना, पहला हफ्ता गोली चेंबर में होती है, दूसरा हफ्ता जो मैगजीन है वो उतर के पाउच में आती है, तीसरा हफ्ता हमला होता है। आप समझे? अगर आप कभी ब्रेकिंग ग्रेड चला यार, तो मैं आपके फौजियों को समझ आ गई होगी, आपके मेजर जंजुआ साहब को समझ आ गई होगी। हिंदुस्तान की फितरत है। हामिद 2 मिनट सुन लो, हामिद 2 मिनट सुन लो, हामिद सुन लो यार, सुन लो, तुमको फायदा होगा हामिद, आपको फायदा होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि 1971 में हमने 6 महीने लिए थे, अच्छी तरह से तैयारी करके अच्छी तरह से मार लगाई थी। हिंदुस्तान की फौज कभी जल्दबाजी नहीं करती, खासकर जब मौतों का सवाल होता है, हमारे दुश्मन की या अपनी तरफ की। हम लोग आपकी तरह हूड़मती नहीं करते, हम लोग आपकी तरह उछलते नहीं है हरियल की तरह। हम बड़े तफसील से तैयारी करते हैं, हम बड़े इत्मीनान से तैयारी करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, और फिर 100 सुनार की एक लोहार की। और हामिद बोलो। अब मेरी बारी। जी अब मैं बोलूं? आपने पहले हफ्ते किया ड्रामा फॉल्स ब्लैक का, दूसरे हफ्ते किया आपने बड़ा ड्रामा। मेरी बात सुनो, जो इतनी बात कर रहे हो, तो तुमने पाकिस्तान क्यों छोड़ा? भगोड़े, अरे भगोड़े हामिद खान, अरे भगोड़े नंबर 1, भगोड़ा हो तुम, भगोड़ा लंदन में बैठे हुए भगोड़े, पाकिस्तान लंदन में बैठे हुए भगोड़े हामिद खान, मैं इस्लामाबाद भगोड़ा
तुम्हारे में जुर्रत महीने में 25 दिन लंदन में बैठते हो भगोड़े। पाकिस्तान से क्यों भागे भगोड़े? अपने भगोड़े हामिद को लोकेशन देखे। अरे भगोड़े हामिद मुझे बताओ, मैं इस्लामाबाद बैठा। भागे क्यों तुम? मैं इस्लामाबाद नहीं हो तुम इस्लामाबाद में, तुम लंदन में हो। भगोड़े नंबर 1 भगोड़ा। भगोड़ा हामिद, पसीने आ रहे हैं भगोड़े। मेरी बात सुनो, ये जो कल से रोना शुरू कर दिया है जंजुआ, ये जंजुआ को सामने लाओ, ये जंजुआ और एक भगोड़ा है। ये जंजुआ को इस समर बात बताता हूँ जंजुआ के बारे में। ये जंजुआ जो है ये 71 में सरेंडर इसने की थी। अच्छा। और उसके बाद इसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस वो क्या होता है डिसऑर्डर हुआ है। ये इसकी हालत खराब है, इसकी तबीयत भी आजकल अच्छी नहीं है। ये चलता रहता है। ये नहीं, तबीयत अच्छी नहीं है, चर्बी ज्यादा इस पे चढ़ गई है, बोला नहीं जाता इसको। और कभी कभी इसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना एक तरफा हो जाता है, मतलब इतना बीपी हाई हो जाता है, फेशियल कंटोर्शन इसकी हो जाती है, ऐसी लकवा मारे, पता नहीं क्या हुआ इसको। ये इसकी हेल्थ ठीक नहीं है, और इसकी हेल्थ ये ठीक नहीं है क्योंकि इसको ना भारत का नाम लेते हो ना तो इसका दिमाग खराब हो जाता है। इतने थप्पड़ खाए इस जंजुआ ने, रिकॉल किया, ये अभी भी घर पे बैठे हैं। ये ऐसे ही है, इतने थप्पड़ खाए हुए इस आदमी ने कि अभी भी टीवी में आके मार खाने के लिए आया हुआ है। ये पाकिस्तानी आके बोलते हैं अरे बेइज्जती तुम्हारा अर्नब गोस्वामी करता है, उसके प्रोग्राम में क्यों आते हो? ये बेइज्जती कराने आते हैं भाई साहब। अब देखो ये जो आदमी बैठा है ये पाकिस्तान के साथ है और कह रहे हैं हम निंदा करते हैं, हम कान पकड़कर बोल रहे हैं, हमें माफ कर दो, हम पे अटैक मत करो। तो क्या करना चाहिए जंजुआ जैसे आदमी के साथ समर? हाँ जी अर्नब गोस्वामी, 1 महीने से तो तुम मुझे ढूंढ रहे हो। अरे भाई इधर बैठे हुए मैं तो ढूंढ रहा हूं तुम्हें, मैं ढूंढ रहा हूं तुम्हें, छोड़ूंगा थोड़ी। तो तुम्हारा ख्वाजा आसिफ कहता है ना हम दुनिया की गंदी काम करते हैं, हम डर्टी जॉब करते हैं पूरी दुनिया के लिए। ये बेशरम ये कहते हैं दुनिया की गंदी काम हम पाकिस्तानी करते हैं। मेरी बात सुनो, हिलेरी क्लिंटन अमेरिकन, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट क्या बोला था? इसकी बीपी बढ़ रही है। स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, अमरीकियों का खून आपके हाथों से सला हुआ है, ठीक है, ब्रिटिश सोल्जर्स का खून आपने किया है, कैनेडियन सोल्जर्स आपने मरवाए, और जो हरकतें आईएसआई ने की है आज की तारीख में आप गिना दो आपके खिलाफ कौन कौन नहीं है? बीएलए, बीएलएफ, बीआरए, टीटीपी, पश्तून हो रही हैं, अफगान, तालिबान, इंडियन आर्मी में आपने किसी को छोड़ा है? तैयार नहीं हो। अच्छा बोलो, रोने वाला है। एयरफोर्स तुम्हारी तैयार है? तुम्हारे 42 स्क्वाड्रन में से आधे ऑपरेशन। अरे तुम जैसे सस्ते इंसान के लिए एयरफोर्स की जरूरत है। इसका जवाब मिलेगा, इसका जवाब देंगे। सवाल पूछो जंजुआ, जंजुआ सवाल पूछो, खुशबू लगा के जंजुआ सवाल पूछो, तुम्हारे लिए जंजुआ सवाल पूछो। ये रोज ड्रामे करते हो। जंजुआ सवाल पूछो यार, एक जनरल बख्शी को दिखाओ ना। अच्छा जंजुआ मेरी बात सुनो, जंजुआ मेरी बात सुनो, जंजुआ मेरी बात सुनो, देख चढ़वाई जंजुआ मेरी बात, एक मिनट जंजुआ जी और जनरल क्या कह रहे आओ ना या वी विल कम, आओ ना, आएंगे। ये बत्ती बंद हो रही है, ये कब आएगा? डर लग रहा है मेजर साहब, शेर कब आएगा? बत्ती बंद हो रही है, डर लग रहा है, कब, कहां, कैसे डर आपको लग रहा है? बत्ती बंद हो रही है, जैसे हमारी फौजी भाषा में बोल रही है। अच्छा जनरल कोचर कुछ कहना चाहते हैं आपको? जनरल कोचर जो है हमारे, ये जनरल कोचर हैं, ये मेजर जनरल आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के हैं, पूरा जानते हैं आपके पास कितना सामान है नहीं है। जनरल बता दीजिए जरा पाकिस्तानियों को कितना सामान है इनके पास। जंजुआ जी, आपकी फौज के पास 7 से 8 दिन का वॉर वेस्टेज रिजर्व आज की डेट में नहीं है। कितनी लंबी लड़ाई आप लड़ सकते हैं हमको पता है, और इसीलिए जितने भी आपके लीडर्स हैं हमें वो जा रहे हैं लड़ने के काबिल हैं, यूएस में जा रहे हैं बोलने के लिए कि लड़ाई रोको, भारत को कन्विंस करो इस लड़ाई को रोकने के लिए। हो रहे हैं, और आपने एयरफोर्स की बात की है, लड़ने के ये हमारे 30 स्क्वाड्रन ही आपके लिए काफी है। अच्छा क्या बोल रहे हैं सुने जंजुआ जी, क्या बोल रहे हैं आप जरा? आपके जनरल्स मोदी को कह रहे हैं कि हम लोग तैयार नहीं है लड़ने के लिए।
और फिर आप जनरल को सैक कर देते हो इसलिए कि वो सच बोलता है। कहां से खबर आप लेके आते हैं? ऐसी कोई खबर नहीं है आपकी। एक मिनट जंजुआ देखो, मुझे मैं जंजुआ आपसे बात कर रहा हूँ, सीधी बात कर रहा हूँ। समर और जनरल बख्शी और मैं, जंजुआ मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। जब जंग होती है, जब वॉर होती है ना, तो प्रिपरेशन की जरूरत होती है और हर कंट्री अलग अलग तरीके से प्रिपेयर्ड होता है। जरा मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों। अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैंने अपने जितने सोर्सेज है, जितना इंफॉर्मेशन बेस है, ओपन सोर्स, कोवर्ट सोर्स और अदर सोर्स, पाकिस्तानी सोर्स से जो मुझे एब्सोल्युटली कंफर्म खबर आई है कि इनके पास एविएशन टर्बाइन फ्यूल स्टॉक्स होती हैं, जो मतलब जो फाइटर जेट्स चलते हैं उनके लिए जो फ्यूल की जरूरत होती है, मतलब जो पेट्रोल या डीजल या जो भी गैस है, उसकी स्टॉक्स उनके पास 5 दिन के हैं। एविएशन टर्बाइन फ्यूल स्टॉक्स 5 दिन के हैं। दूसरी बात है, इनके पास आर्टिलरी शेल्स नहीं है, क्योंकि जो 155 मिलीमीटर के आर्टिलरी शेल्स थे उसको अमेरिका ने इनको कह दिया कि आप यूक्रेन को दे दो। सारे आर्टिलरी स्टॉक्स उनके पास यूक्रेन के पास चले गए, वो भी नहीं है। तीसरी बात होती है, एक असेसमेंट होती है कि वॉर वेस्टेज रेट, इनकी वॉर वेस्टेज रेट 7 दिन की है। यानी कि अगर हम ढा बमबारी करें, इन पे अच्छी तरह से बमबारी करें और इनको रिस्पॉन्ड करना पड़े, है ना जनरल साहब, है ना, तो 5 दिन में फ्यूल खत्म, 7 दिन में आर्मी वेस्टेज रेट्स खत्म। यू कैन सस्टेन, आप सस्टेन नहीं कर। जंजुआ अरे जंजुआ समझो यार, जंजुआ समझो, तुम्हारी अच्छी बात कर रहा हूं। भारत को इंतजार किस चीज का कर रहे हो? आएंगे ना, तुम्हें जल्दी है। अरे तुमको बोला था ना 71 में, जब 71 में जब तुमको पकड़ा गया था, जब तुमने जूते चाटे थे भारतीयों के, तुमने जूते चाटे थे, तुम सरेंडर आर्मी अफसर हो, कभी मत भूलो। तुम सरेंडर थे, मगर तुम सरेंडर तो हो ना, तुम बोलो ना मैं सरेंडर्ड आर्मी का मेंबर हूं। अब बोलो ना, ऐसे तो कहा था बांग्लादेश के समय में, आओ ना समझ, ये आओ ना, अरे आएंगे यार, अरे आएंगे यार, दर्शकों को बताना चाहता हूं तेरे घर पे भी आएंगे। ये ऑपरेशन सर्च लाइट वाला बंदा है। जितने भी बांग्लादेशी ये देख रहे हैं, ही इज वन ऑफ द परपेट्रेटर्स who participated in Operation Searchlight। वो सब छोड़ दो हामिद, मैं एक बात बताता हूँ। देखो हम बांग्लादेशियों की बात कर रहे हो, समरपाल सिंह, बांग्लादेशियों की बात कर रहे हो, तो बांग्लादेशियों ने जो तुम्हें पैगाम जीडी बख्शी को याद कराओ कि पाकिस्तान उन्होंने कहा कि हम यहाँ से बैंड बजा जो ऑडियो कंट्रोल करो, एक समय उन्होंने दिया। अभिनंदन की भी मुझे जीडी बख्शी साहब जैसी थी जो साफ नहीं की। अगली बार साफ करेंगे। जनरल बख्शी को बोलने दीजिए प्लीज। जनरल बख्शी देखिए, मैं लॉजिकल बात करने वाला आदमी हूं। हामिद साहब एक मिनट, आप जरा आप एक मिनट, हामिद जी अब आर्मी के अफसर नहीं है, आपको आर्मी के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए जनरल बख्शी जब आपको बोलेंगे आप समझिए। देखिए हम चाहते हैं आपके ज्यादा लोग मारे नहीं जाए, हम चाहते हैं आपके ज्यादा लोग मारे नहीं जाए। जल्दी स्विफ्ट एंड क्विक ऑपरेशन होगा, तो टाइम लेंगे, अच्छी तरह से तुम्हारी धुलाई करेंगे। जनरल बख्शी कुछ कह रहे हैं आपको, हामिद साहब बहुत अच्छी तरह से धुलाई करेंगे तुम्हारी। हामिद साहब, मैं काफी तजुर्बेकार आदमी हूं, आपके चेहरे पर इस वक्त हवाइयां उड़ी हुई, तो मैं आपका थोड़ा मूड हल्का करने के लिए, भारत के बॉलीवुड का एक गाना है, इतनी जल्दी क्या है गोरी घर जाने की। अरे वाह जनरल बख्शी साहब, वेल डन सर, वेल डन, हाई फाइव, बढ़िया। सारे काम को बॉलीवुड इनको नहीं छोड़ेंगे इस बार, इनको नहीं छोड़ना है इस बार। दोस्तों अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं, देखिए बहुत आराम से रिलैक्स रहिए। भारतीय फौज है, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, अमित शाह हमारे गृह मंत्री है, अजीत डोवाल हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं, और हम बहुत स्ट्रांग, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत सॉलिड, हम पूरी हम आएंगे, बैंड बाजा लेके आएंगे भैया। आमिर खान भगौड़ा नंबर 1 लंदन में बैठकर भाग गए, दुबई में जितना पैसा उठाया, दुबई में इन्वेस्टमेंट किया। बता दूं कहां पे दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी है तुमने, प्रॉपर्टी डीलर कह के, क्या बात कर रहे हो तुम। और मेरी बात सुनो, दूसरी बात जंजुआ की तबीयत ना खराब हो जाए, ज्यादा टेंशन नहीं देना चाहता हूं, इनकी मैं धुलाई करूंगा अभी। जंजुआ मेरी बात सुनो, जंजुआ तुम कहते हो ये वो, तो तुम्हारी जो पिटाई तालिबान कर रही है अभी,
और बलूचियों ने जो तुम्हारी पिटाई की हुई है, तुम डर गए, सारे F-16 एयरक्राफ्ट पसनी में जाके बिठा दिए इन्होंने। जितना दूर इन्होंने कहा, दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, इनके एक F-16 एयरक्राफ्ट है और एक जंक एयरक्राफ्ट है, चाइनीज एयरक्राफ्ट। इन्होंने चाइनीज जंक एयरक्राफ्ट JF-17 को सामने रख दिया और F-16 को भगा दिया इन्होंने पसनी, जो ग्वादार के पास है। लोग पूछ रहे इन्होंने F-16 पीछे क्यों कर दिए? क्योंकि इनको बड़ा डर है कि अगर ब्रह्मोस चले तो सीधे उड़ा देंगे इनके सब। एक ब्रह्मोस में सारे F-16 भाग जाएंगे। अब इसलिए सारे जितने F-16 प्लेन है बोले दूर रखो, दूर रखो, दूर रखो, भारत की फौज है, दूर रखो भैया, दूर रखो, दूर रखो भैया। जंजुआ, अरे जंजुआ सब पता है मुझे, तुम्हारे एक एक फाइटर मूवमेंट के बारे में पता है, तुम्हारी पूरी आर्मी इंफॉर्मेशन देती है हमें, तुम्हारी पूरी आर्मी इंफॉर्मेशन देती है। ये ब्राह्मोस वही है ना जो रास्ता भूल गया था। अरे भैया छोड़ दे, रास्ता भूल गया हो भैया। एक मिनट दोस्तों, फोन वाइन निकालो, ये सामने आ जा, मेरे सामने जंजुआ, सामने जंजुआ, और मेरे को फेस टू फेस करो। और जंजुआ मेरी बात सुनो यार, हमारी मिसाइल रास्ता भूल के पाकिस्तान के 170 किलोमीटर अंदर आ गई। अरे भैया तुम्हें पता ही नहीं चला? तुम्हारे रेडार का क्या हो गया जंजुआ? पसीने छूट रहे तुम्हारे? क्या डायबिटीज हो गई तुम्हें? 170 किलोमीटर अंदर आए, तुम्हारे रेडार कहां थे भैया? अब समझो, जब 100 ब्रह्मोस आएंगे, जब 100 आएंगे ब्रह्मोस, तो तुम्हारा क्या होगा भैया? हाँ भैया, हाँ बोल भैया। 170 बोल जंजुआ बोल, 170 किलोमीटर घुसे कि नहीं घुसे? घर में घुसकर मारे कि नहीं? वो अरे घुसा कैसे? क्या पता? आप खूब बोलते हो ना हमारी रेडार है, रेडार है, बैंड बजाएंगे। अरे भैया मेरी बात सुनो, 170 किलोमीटर अंदर घुसे कि नहीं घुसे? घुसे कि नहीं घुसे जंजुआ? अर्नब गोस्वामी की हड्डियां में नहीं मिलनी। अरे भैया मैं तो अर्नब गोस्वामी सामने बैठा हुआ हूँ, मैं तुम्हारे सामने। रिपब्लिक टीवी का, हाँ तो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क बोल। अरे सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क है एशिया का, ठीक से बोलो भैया। तो मुझे बताओ 170 किलोमीटर तुम्हारे घर में घुसकर मारा कि नहीं मारा? रोक के रखेंगे तो फिर देख रोकोगे? अच्छा ये कह रहे रोक देंगे, ये कहते रोक देंगे, हम तो अभी कह रहे रोकेंगे। आओ ना जंजुआ मेरी बात सुनो, आते क्यों नहीं? वो जो मिसाइल गई थी वो तुम्हारी औकात देखने की थी कि तुम्हारी औकात और काबिलियत क्या है। गए 170 किलोमीटर, अब हमारी औकात पता चलेगा जब 100 की 100 तुम्हारी ओर आएगी। तुम्हारी हालत इतनी खराब है, पिछले हफ्ते तुम्हारी पायलटों की वीडियो आई, F-16 क्रैश कर गया, अभी 4 दिन पहले F-16 क्रैश किया है, आज तक आपका कोई फिर तुम्हारा JF-17 भी क्रैश किया था। समझ जनरल बख्शी कुछ इनको कहना चाहते, बोल दीजिए। अर्नब, वॉल्यूम बढ़ाइए जनरल बख्शी की प्लीज। अर्नब, ऑन अ मोर सीरियस नोट, look at the faces of your 3 Pakistani interlocutors, haggard, टायर्ड। हिंदी में बोलिए, ये जो 3 बैठे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, तीनों बैठे हैं, ये जो 3 पाकिस्तानी हमारे गेस्ट हैं, इनकी जरा शक्लें देखें। शक्लें बुरी नहीं यार, मैं तेरे को मेजर साहब चिल्लाइए, वॉल्यूम कम करिए। जनरल बख्शी बोल रहे हैं, तीनों के साथ जनरल बख्शी बोलिए जनरल साहब। अर्नब, इन तीनों के चेहरे देखिए, मैं दुनिया को कहता हूँ, दुनिया थके हुए, टेंशन में और झुलसे हुए चेहरे, ये अभी 10 दिन से वेट कर रहे हैं। इनकी अभी से जो है टेंशन के मारे शक्लें उतरी हुई। जंजुआ ये जो सोच है तुम्हारी ना, नपुंसक सोच है तुम्हारी, ये बच गए वाली सोच जो है, मैं बता रहा हूं, ये नपुंसक सोच है। तुमने वीडियो गेम क्यों दिखाई? तुम में इतनी हिम्मत है, तुमने वीडियो गेम लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों की? ये वीडियो गेम क्यों लगाई तुम्हारे पाकिस्तान एयरफोर्स ने? बताओ क्यों लगाई? अर्नब गोस्वामी। अरे क्या अर्नब गोस्वामी बोल रहे हो? मैं बता रहा हूं तुम नहीं बचोगे, तुम नहीं बचोगे भैया, मैं लिख कर दे देता हूं, तुम नहीं बचोगे। अपनी मैं तुम्हें खुलकर कह रहा हूं, तुम्हें लग रहा है कि अमेरिका तुम्हें बचाएगा, नहीं बचाएगा, नहीं बचाएगा, कोई बचाने के हालत में नहीं हो। मैं पास आता हूं, तुम रोना शुरू कर देते हो, तुम रोने वाले हो प्रोग्राम में भैया। ढूंढ रहे हो तुम, इन्होंने महीने से मेहनत से कर रहे हो कि आ रहे ना यार, आ रहे, चिंता मत करो, आएंगे आज मिलते कर रहे हो। आ रहे जंजुआ, तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए तुम्हें बुलाया है, आ जाओ ना। अरे भैया हम भी तो तुम्हें बेइज्जत करने के लिए बुलाना चाह रहे हैं। सबको रिकॉल किया है, हम बार-बार बैठे क्या कर रहे हो? अरे पाकिस्तान आर्मी ने सबको रिकॉल कर लिया है,
तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? ये मैं इसकी ये जंजुआ को जंजुआ देखिए जंजुआ को बुलाया गया, उसने कहा मैं पाकिस्तान आर्मी रिजॉइन नहीं करूंगा। तुम क्यों नहीं जाते पाकिस्तान आर्मी? जंजुआ, तुम्हें तो बुलाया गया, रिकॉल किया गया, तुमने क्यों नहीं जाते? ये हामिद दार लंदन क्यों भाग गया? तुम क्यों नहीं जाते? हमें तो रिकॉल किया गया। हाँ तो रिकॉल किया गया, तुम गए क्यों नहीं? तुम गए क्यों नहीं? तुम्हें रिकॉल किया गया, तुम गए क्यों नहीं? तुमने चिट्ठी क्यों लिखी कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, मेरी हेल्थ खराब है? तुमने चिट्ठी क्यों लिखी कि मेरी हेल्थ खराब है? पाकिस्तानी रोने वाले हैं मेरे प्रोग्राम की आज एक रिकॉर्ड बन गया। देखिए अर्नब कि मेरा आर्मी चीफ बोल दे, आपको तो ISI बताएगी साहब और ISPR मेरा आर्मी चीफ। Look at that, यार, चुस्पा। पाकिस्तान का बच्चा आर्मी चीफ है। देखिए आप बच्चा आर्मी। अरे साहब आप बहक तो नहीं रहे? आपके साथ करूंगा हिंदुस्तान आर्मी। नहीं इरशाद साहब तबीयत ठीक है? करूंगा सबसे पहले। खैरियत तो है मियां। 4 जुलाई 1999 को नवाज शरीफ गिड़गिड़ाते हुए बिल क्लिंटन के पास पहुंचे थे कि नहीं? कहा था कि नहीं? इरशाद बचा दो, अरे क्लिंटन साहब हमें बचा दो, कहा था कि नहीं? तो बिल क्लिंटन ने क्या कहा था आपको मैं बताऊं पाकिस्तानियों, बिल क्लिंटन ने क्या कहा था? सुनना चाहोगे इरशाद? तब बिल क्लिंटन ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान को LOC से पीछे हटना ही होगा। अमित भाई जरा मैं इनको जवाब देता हूं। मैं जवाब दो, देखिए जवाब दो, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दो इरशाद। गिड़गिड़ाते हुए नवाज शरीफ बिल क्लिंटन के पास गए थे कि नहीं गए थे? पूछता है भारत। नवाज शरीफ का नाम ले रहा हूं कि नवाज शरीफ गिड़गिड़ाते हुए बिल क्लिंटन के पास पहुंचे थे कि नहीं? पहुंचे थे कि नहीं? पहुंचे थे कि नहीं? मुझे पूरी पहुंचे थे कि नहीं? आप तो पूरी कर नहीं, मुझे आज 26 साल बाद वो सवाल पूछ रहा हूं इरशाद जी। जवाब तो ले। जवाब नहीं दे पा रहे हो इरशाद। आपको मैं ये बता रहा हूं, देखिए आपकी हम तो अभी भी हमने भारतीय ताल्लुकात की बिना पे हिंदुस्तान को इनके आपका चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? आपके आंखों के नीचे पूरा काला काला ऐसा क्यों हो गया है, जैसे आप 5-6 दिन से सोए नहीं? नींद नहीं आ रही। हम तो जागते हैं जब हम, क्योंकि मैं तो हूँ फ्रेश बैठा हूँ तुम्हारे सामने। बारात की तैयारी कर रहे हैं, हमने लड़की लानी है इंडिया से जाकर के, बारात तैयार है। ये देखिए बात ठीक से हमारे घर में नहीं देखिए इसके हमें मालूम है कि हमने क्या करना है, हमें मालूम है कि औकात कैसे दिलानी है आप लोगों को। अरे तुम्हें भगा के मारेंगे समर, तुम्हें भगा के मारेंगे, उल्टा तुम्हें भगा के मारेंगे। मुझे मालूम है तुम्हारे गले में कुछ बांध के तुम्हें घुमाएंगे कराची। मेजर सूर के साथ तुम्हारा हाल इतना बुरा होगा हमें पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? शाह जी आपके लिए दवाइयां लेके आ रहा हूं मैं। लाना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर बिहार से मेरी बातों का जवाब। हाँ भारद्वाज साहब फोन कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर बिहार से भारद्वाज साहब फोन कर रहे हैं। नमस्कार भारद्वाज साहब। हेलो नमस्कार सर। बोलिए क्या कहना चाहेंगे इन पाकिस्तानियों को? जी सर, इन पाकिस्तानियों का सबसे पहले नेवल ब्लॉकेट करना चाहिए सर। ये 10 दिन में नहीं टिक पाएंगे। सबसे पहला तो स्ट्राइक ये होना चाहिए सर। गलती से हमारी एक ब्रह्मोस मिसाइल इनके पास चली गई थी, इन्हें पता भी नहीं चला था और ये बाप चिल्ला रहे थे सर। दूसरा है सर, आप ध्यान दीजिएगा सर, ये जो युद्धाभ्यास अभी चल रहा है इनका पाकिस्तानी का, तो इसमें इन्होंने एक भी मिसाइल नहीं दागी है सर। इनके पास पैसे ही नहीं है मिसाइल दागने के। जब भारत युद्धाभ्यास कर रहा है तो सब देखे होंगे ब्रह्मोस से लेके हर तरीके के AR-7 से लेके हर तरीके के मिसाइल दागे गए हैं। इनके पास पैसे ही नहीं है सर, कहां से दागेंगे सर? इरशाद कहां गए तुम्हारे मिसाइल? मैं आपको बताता हूँ। आप कह रहे मेरे पास आप कह रहे हैं हमारे मिसाइल नहीं है। मैं खुदा की कसम जिस तरह तरबूज कटते हैं ना, एक छुरी से 200 तरबूज काटूंगा। अरे छोड़ो, ये कह रहे अच्छा एक बात बताओ इरशाद, और एक बात ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं पाकिस्तानी, क्या कहते हैं कि हम दुनिया भर का गंदा काम करते हैं। ये कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा आसिफ ने कहा और फिर बिलावल भुट्टो ने कहा, कहते हैं हम 3 दशकों से आतंकवादियों को समर्थन कर रहे हैं, 3 दशकों से हम टेररिज्म की फंडिंग कर रहे हैं, ये हमारी गलती है और हमने इसकी कीमत चुकाई है। कीमत कैसे चुकाओगे? अभी चुकाओगे तुम, अब चुकाओगे तुम। और देखिए हम आपको मारेंगे, जरूर मारेंगे। समय हमारी होगी, रॉकेट हमारी होगी और वक्त हमारा होगा। दोस्तों आप देख रहे हैं पूछता है भारत। इसके बाद ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, मगर जो ज्यादा बोलते हैं पाकिस्तानी, उनको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो होना है वो तो होके रहेगा। नमस्कार।
माही सर, how much do you love your fans? Honestly, I love my new fans. पुराने वाले बेकार में शोर करते। सर फैंस है, शोर तो करेंगे ही ना। नए वाले नहीं करते। And they listen to what I say. The new generation Orient BLDC fans. Super silent performance with voice control. Silly me, I thought. Cricket fans. अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। लड़ाकों ने कलाट शहर पे कब्जा कर लिया है। कलाट में सरकारी बिल्डिंग पर लड़ाकों का कब्जा हो गया है। तो देखिए, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अब कई शहरों में विद्रोह की आग भी भड़क रही है। बलूचिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी सेना पर हमला हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई शहरों में विद्रोह हो रहा है। पाकिस्तानी सेना जो लगातार नापाक हरकतें इधर कर रही है।